अरे गाजो गाजो जेठे आषाढ़ कंवर ते जा रे, अरे गाजो गाजो जेठे आषाढ़ कंवर ते जा रे, लग तो ही गाजो सामने भादवो, अरे सुख भरी नींद कैया सोयो कंवर ते जा रे, थारोड़े साही ना बीजे बाजरो, अतरी तो झूठ मत बोल माता जरनीए, मारोड़ा साही ना खेले गोर में। थे भी क्या अग्रो ने घर का क्या छोरा तेरे साही ना नौकरी लाग गया, क्या कठे लाग गया, कोई कोची काम बैठी है, कोई सोच रहे है। वही बात वहाँ पर थी 1000 वर्ष पहले थी। एक माँ अपने बच्चे को हमेशा हमेशा उसे आगे बढ़ाना चाहती है। इसी कड़ी में कुछ आगे की और सुंदर पंक्तियां हैं। दोरा पाकी बाजरी डेरा लुली रे जवान, खेता पाकी काकड़ी रे कोई पीहर पाकी नारिक परण्या, साहिबा रे बेरिड़ा सावणे बीत्यो घर आए बीरा, ननदिरा रे अब एक कर ले बनिया। ये पेमल की पुकार थी। थैंक यू। ओके, तर्क शक्ति रीजनिंग की क्लास शनिवार, आज तारीख कितनी होगी 25 जून। सैटरडे को हम लोग रीजनिंग की स्पेशल क्लास होती है हमारी। उसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। तो कैलेंडर के सवाल जनरली एक सवाल आने की गुंजाइश रहती है, ज़्यादातर लीप वर्ष वाला अधिवर्ष वाला सवाल पूछा गया। जो भी है इसकी मोटी मोटी बातें हम सारी करेंगे। पहला मेरे पास पॉइंट है कि साधारण वर्ष में क्या होता है। साधारण वर्ष, हाँ भाई, केवल है साधारण वर्ष से आप कहोगे 365 दिन, ठीक है जी। एक साधारण वर्ष में 365 दिन ही हुए, यानी हम लोग कहेंगे 52 सप्ताह 1 दिन। इसे आप लोग क्या कह सकते हो, 52 सप्ताह 1 दिन। एक सप्ताह में कितना दिन हुए, 7 दिन हुए। तो आप 365 में 7 को भाग दें ना, 52 बार जासी और शेष बची 1 है। तो मैं कहूँगा साधारण वर्ष का मतलब 365 दिन। यहाँ पर 52 सप्ताह बनते हैं, 1 दिन बनता है। यहाँ फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की। साधारण वर्ष नॉर्मल ईयर, फरवरी कितने दिन की, 28 दिन की। तो एक तो ये बात है, तो ये ईजी है एकदम से, कोई लॉजिक तर्क कुछ भी नहीं है, साधारण बात ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है लीप वर्ष, अधिवर्ष, उसकी बात करते। तो मैं नंबर 2 पे करता हूँ लीप वर्ष, या मैं बात करता हूँ अधिवर्ष की। इसमें कितने दिन होते बच्चों, 300, यानी कि आप कहेंगे 52 सप्ताह, 52 सप्ताह 2 दिन, ठीक है जी। यहाँ फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की। प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है। एक लाइन याद रखना, आफ्टर ईच एवरी 4 ईयर लीप ईयर इज रिपीटेड। प्रत्येक 4 वर्ष बाद एक लीप वर्ष आता है। ठीक, तो बातें क्लियर होगी। तीसरी बात हम ये सप्ताह की करेंगे। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। 2 सप्ताह में 14 दिन। नंबर 3, तीसरा पॉइंट है कि लीप वर्ष की पहचान करना। चलो ये ले लेते हैं, लीप वर्ष की पहचान। आप कैसे पहचानोगे ये कि लीप वर्ष है? तो जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वही तो होता है लीप वर्ष।
लीप वर्ष की क्या पहचान है? कोई भी दिया गया वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? लीप वर्ष। जिस वर्ष में चार का भाग पूरा पूरा जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन आ गया 1987, 1984, 1992 और 1997, 93 में से आपको पूछा है कि लीप वर्ष कौन सा है। मैंने कहा कि आपको पहचान करना है कि लीप वर्ष कौन सा होगा, तो कोई भी वर्ष दिया गया उसमें 4 का भाग दे लो, यदि 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो लीप वर्ष होता है। एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए 1987, 1984, 1992, 1993, इनमें से लीप वर्ष कौन सा है? 2 लीप वर्ष बैठ रहे क्या? एक तो 1984 लीप बैठ रहा है और एक 1992 भी। देखिएगा 1984 में लीप 4 का भाग पूरा पूरा जाता है और 1992 में भी जाता है। आपको मैं बता दूं कि 4 का भाग देने की जांच करनी है ना, तो एक तो तरीका है कि पूरे के अंदर ही 4 का भाग दे लो, 1984 लिख करके 4 का भाग दे दो, भाई शेष 0 बचता है, इसका मतलब 4 का भाग पूरा पूरा चला गया। अदरवाइज आप लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, आखिर के 2 जो अंक होते हैं उनको चेक कर लो। यहाँ लास्ट में 2 अंक कौन से हैं? 84 है, तो 84 में 4 का भाग जाता भी 21 बार है, 21 दूना 42, 42 दूना 84। लास्ट के 2 अंक ले लो, उसमें यदि 4 का भाग जाता है तो पूरे साल में ही 4 का भाग जाएगा, यानी वो लीप वर्ष बन जाएगा। लास्ट के 2 अंक 84 है, 84 में 4 का भाग जाता है भाई 21 बार, इसका मतलब 1984 का वर्ष कैसा हो गया? लीप वर्ष। इसी प्रकार ये 92 है, तो 92 में भी 4 का भाग जाता है 23 बार, 23 दूना 46, 46 दूना 92, 23 चौको 92 जाता है ना, तो ये भी लीप वर्ष हो गया। और बाकी 1993 और 1987 लीप वर्ष नहीं है। तो बात क्लियर हो गई कि जिस किसी वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाए उसे हम लीप वर्ष कहेंगे। वो 4 साल बाद आता है, वह फरवरी 29 दिन की होती है, वहाँ 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। और 4 का भाग देने के लिए पूरी संख्या में भाग देना जरूरी नहीं है, आखिर के 2 अंक में भाग दे करके आप देख ले, ये होता है। ओके, नेक्स्ट। साधारण कोई भी दिया हुआ वर्ष है उसकी आपको जांच करनी है कि वो लीप वर्ष है या नहीं, तो 4 का भाग देते हैं ना। शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या ना, इसकी जांच करने के लिए 4 की बजाय किसका भाग देते हैं? 400 का भाग देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे 1600वां वर्ष है, 1700वां वर्ष है, 1800वां वर्ष, ये वर्ष कौन से होते हैं? शताब्दी वर्ष होते हैं। अब ये लीप वर्ष है या नहीं, तो यहाँ आप 4 का भाग नहीं देंगे, 400 का भाग देंगे। मैं एक प्रश्न देता हूँ आपको, जैसे क्वेश्चन आपके पास कि 1600वां, 1700वां, 1800वां, 1900वां वर्ष में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? तो अब ये सारे वर्ष है ना बच्चों, ये शताब्दी वर्ष है ना, 1600वां वर्ष है, 1700वां, 1800वां, 1900वां, तो यहाँ भाग किसका देंगे? 4 का देंगे या 400 का? यहाँ 400 का। 4 का तो सब में ही जाता है, जिस संख्या के अंत में 00 उसमें 4 का भाग तो जाएगा। 400 का भाग देना पड़ेगा, और 400 का भाग केवल 1600 में जाता है, न तो पूरा पूरा 1700 में जाता है, न 1800 में जाता है, 1900 में। 400 का भाग 1600 में पूरा पूरा जाता है ना, तो 1600वां वर्ष यहाँ क्या होगा? लीप वर्ष। फरवरी 29 दिन की, 366 दिन, 52 सप्ताह, 2 दिन। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा इसका? 1600वां। ये बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल। एक और रूल अगला 5 नंबर कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह 7 दिन, कोई दिक्कत नहीं। सोमवार, मंगलवार, रविवार से शुरू मान लेते, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार को वीकेंड कहते हैं। वैसे जनरली सप्ताह की शुरुआत रविवार से मानी जाती है। कहाँ से?
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार को वीक एंड हो गया, सैटरडे वीकेंड। क्लियर। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रत्येक सप्ताह के बाद या प्रत्येक सप्ताह के पहले वही दिन आता है। किसी भी सप्ताह के बाद या सप्ताह के पहले वही वार आता है। इस बात का क्या मतलब है? मैंने कहा सप्ताह के बाद या सप्ताह के पहले वही वार आता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि मान लीजिए आज बुधवार है तो एक सप्ताह बाद कौन सा वार होगा? बुधवार। मान लीजिए आज गुरुवार है तो एक सप्ताह बाद कौन सा वार होगा? गुरुवार। मान लीजिए आज शुक्रवार है तो एक सप्ताह पहले कौन सा वार होगा? शुक्रवार। पूरे सप्ताह, आज मंगलवार है, एक सप्ताह बाद कौन सा वार होगा? मंगलवार। आज मंगलवार है, एक सप्ताह पहले कौन सा वार होगा? मंगलवार। आज मंगलवार है, 50 सप्ताह बाद कौन सा वार होगा? मंगलवार। आज मंगलवार है, 50 सप्ताह पहले भी कौन सा वार होगा? मंगलवार। आज मंगलवार है, 21 दिन बाद कौन सा वार होगा? अरे तो 21 दिन का मतलब 3 सप्ताह ही तो है। 21 में 7 का भाग दिया, 3 बार गया ना, तो 21 दिन का मतलब 3 सप्ताह। तो 3 सप्ताह बाद कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। क्लियर ये बात? ओके। आज मंगलवार है, 35 दिन बाद। अरे तो 35 दिन बाद का मतलब हो गया 5 सप्ताह बाद। 5 सप्ताह बाद वही वार आना है। आज रविवार है, 49 दिन पहले, तो 49 दिन का मतलब 7 सप्ताह पहले वही वार आना है। आज मंगलवार है, 50 दिन बाद। अब ये एक अलग है, तो 50 दिन बाद का मतलब है 7 सप्ताह 1 दिन बाद। अरे 50 में 7 का भाग दोगे, कितनी बार गया? 7 बार। तो 7 सप्ताह बन गए, शेष बचा 1। यानी आपको 7 सप्ताह 1 दिन बाद पूछा गया। 50 दिन का मतलब यही हुआ। तो पहले आप 7 सप्ताह बाद जाओगे तो वही बार आ गया, फिर 1 दिन बाद तो 1 बढ़ा दो, तो मंगलवार में 1 बढ़ाते क्या हो गया? बुधवार। क्लियर हो गया? ऐसे ही एक सवाल और दूं, जैसे मैं ये कह दूं कि आज रविवार है, 100 दिन बाद, 100 दिन बाद का वार। तो अब आप 100 दिन बाद का वार क्या करोगे? तो 100 दिन में का मतलब कितना सप्ताह, कितना दिन हुआ? 100 में 7 का भाग दो, कितनी बार? 14 बार। 14 7 98, 14 बार भाग गया, शेष बचा 2। 100 दिन का मतलब होता है 14 सप्ताह है 2 दिन। इसका क्या मतलब होता है? 14 सप्ताह है 2 दिन बाद। तो अब आप 14 सप्ताह बाद जाओ पहले तो, कि भाई ठीक है 14 सप्ताह बाद तो वही बार आ गया। अब मामला सिर्फ 2 दिन का बचा है, +2 कर दो। रविवार +2 कितना हो गया? मंगल हो गया। रविवार +2 क्या हो गया? मंगलवार। क्लियर? ओके। नेक्स्ट। 12 माह में 30 दिन वाले माह, तो ये 4 महीने होते हैं। कौन कौन से? अप्रैल, जून, सितंबर, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। और याद कैसे रहेगा? ऐसे कर लो अर्जुन सिंह। ये अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ये लो साहब, आपको ये लगता है कि 1 महीना जनवरी, 1 महीना 30, 1 महीना 31, 1 महीना, ऐसा नहीं होता। 12 महीने में 4 महीने ऐसे होते हैं जो 30-30 दिन के होते हैं। ठीक। 5वां महीना, 1 महीना फरवरी, वो या तो 28 का या 29 का। 7 महीने फरवरी, एक वो कितने दिन का हो सकता है? या तो 28 दिन का या 29 दिन का।
सातवां और सातवां रह गए, वो सातवां कितने दिन के? 31 दिन के। ठीक है भाई। अर्जुन सिंह अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये 4 महीने 30-30 दिन के। 1 महीना फरवरी और ले लो, वो 28 या 29 की, तो 5 हो गए, बाकी से 7 31 दिन के। आपसे पूछिए कि एक वर्ष में लगातार 2 माह जो 31 दिन के हो वो कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन है। एक ही वर्ष हो, वर्ष अलग अलग नहीं हो, एक वर्ष के 2 लगातार मास जो 31 दिन के हैं, तो आप कहोगे जुलाई और अगस्त, ये भी ठीक है, हो गया जुलाई और अगस्त। अब वैसे तो दिसंबर के बाद जनवरी आता है, तो दिसंबर भी 31 का, जनवरी भी 31 का, पर दिसंबर के बाद जनवरी वो अगले वर्ष में आ गया। एक ही वर्ष के अंदर 2 लगातार माह की बात करूं तो ये होंगे आपके पास जुलाई और अगस्त। अब कुछ सवाल और बनते, खास सवाल देखना। जैसे मैं कह दूं कि आज मंगलवार है, एक दिन बाद कौन सा वार होगा? क्वेश्चन है। यदि आज मंगलवार है तो एक दिन बाद कौन सा वार होगा? ये आर्मी की तर्क शक्ति, आर्मी की रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, जहाँ टॉपिक बहुत हल्के लेवल पर, बिल्कुल सतही लेवल पर लिया जाता है, क्योंकि आपको एक आसान सवाल कभी कभार मिल जाता है कैलेंडर से। यदि आज मंगलवार है तो एक दिन बाद कौन सा वार होगा? तो मंगलवार है तो एक दिन बाद कौन सा करना चाहिए? कौन सा करना चाहिए? बस +1 ही करना है बस। अरे कहते भाई होली वाले दिन मत आया, होली का एक दिन बाद आया, तो राम रामा वाले दिन ही तो जैसे आप ये कहा ना, छुट्टी ने मत आया, छुट्टी वाले दिन के बाद आया, छुट्टी का एक दिन बाद आया, छुट्टी में मत आया, तो जो भी है एक दिन बाद का मतलब सिंपल आपको +1 करना है। अब बच्चे दिमाग ज़्यादा लगा लेते, एक दिन बाद यानी कल एक दिन, उसके बाद अगला, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एक दिन बाद का मतलब एक ही करना है। आपको कहें कि आज शुक्रवार है, 3 दिन बाद कौन सा वार होगा? क्वेश्चन है। यदि आज शुक्रवार है तो शुक्रवार में 3 जोड़ दो यार, शुक्रवार में 1 जोड़ दो, 2 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, शनिवार रविवार सोमवार। अरे शुक्रवार है, इसमें 1 2 3 आगे बढ़ा दो, शनिवार रविवार सोमवार। उत्तर क्या चला गया? सोमवार। अब पीछे जाना हो तो माइनस हो जाता है, आगे जाना हो तो प्लस हो जाता है। मैं कह दूं आज बुधवार है, 5 दिन पहले कौन सा वार था? क्वेश्चन मेरा ये आ गया। यदि आज बुधवार है तो 5 दिन पहले, अब क्या करोगे? यदि आज बुधवार है तो 5 दिन पहले कौन सा वार था? 5 पीछे चले जाओ यार। ये बुधवार लिख लिया, कितने दिन पहले? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले, यही तो पूछा है। यदि आज बुधवार है तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन, 4 दिन, 5। तो एक तो तरीका है ये घटा लो। बुधवार है तो ये भैया मंगलवार हो गया, ये सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार। एक तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा एक और होता है, पीछे जाना थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो 5 और 2 का योग कितना होता है? 7। तो चाहे 5 दिन पहले चले जाओ, चाहे 2 दिन बाद एक ही वार आएगा।
मैं कह दूँ साहब 4 दिन पहले कौन सा वार था, तो 4 में कितने जोड़ने पर 7 बनता है? तो चाहे 4 दिन पहले चले जाओ चाहे 3 दिन बाद, वही वार आएगा। मैं कह दूँ 6 दिन पहले वार बताइए। अब यार 6 दिन पहले वार, 6 तक पीछे जाना मुश्किल है ना, तो 6 में कितने जोड़ने पर 7 बनता है? तो 6 और 1 7, तो 6 दिन पहले कह दो चाहे 1 दिन बाद कह दो, वही वार आएगा। सवाल लिखिएगा छोटा सा, यदि आज बुधवार है तो 6 दिन पहले कौन सा वार होगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। यदि आज बुधवार है तो 6 दिन पहले कौन सा वार है? तो 6 दिन पहले मतलब 6 + 1 = 7 होते हैं ना। तो चाहे मैं 6 दिन पहले कहूँ या 1 दिन बाद, मैं चाहे 5 दिन पहले कहूँ या 2 दिन बाद, मैं 4 दिन बाद कहूँ या 3 दिन पहले, मैं 6 दिन बाद कहूँ या 1 दिन पहले, एनीवे कुछ भी, आगे से पीछे, पीछे से आगे, योग 7 होना चाहिए। 3 दिन पहले कौन सा वार था? जो 3 दिन पहले वार है वही 4 दिन बाद है। 5 दिन पहले कौन सा वार था? 5 दिन पहले जो वार है वही 2 दिन बाद आएगा। 6 दिन पहले कौन सा वार था? 6 दिन पहले जो वार है वही 1 दिन बाद आएगा। 6 दिन बाद कौन सा वार होगा? 6 दिन बाद वही वार होगा जो 1 दिन पहले था। क्लियर? तो मेरा सवाल था, यदि आज क्या वार बताया? बुधवार, तो 6 दिन पहले, अरे तो 6 दिन पहले का मतलब 1 दिन बाद है, बृहस्पतिवार, गुरुवार। ओके, नेक्स्ट देखो सवाल क्या हमारा, यदि 5 तारीख को मंगलवार तो 27 तारीख को कौन सा वार होगा? तो एक तो यहाँ कि 6 को और 7 को और 8 को और 9 को और तो लंबो तरीक हो गयो, दोनों को अंतर कर लो। 27 ये पूछा है 22 दिन बाद, कितने दिन बाद है? 22 दिन बाद का मतलब होता है 3 सप्ताह 1 दिन बाद है। तो 3 सप्ताह बाद तो वही वार आ गया, मामला 1 दिन बाद का है। तो मंगल + 1 कितना करोगे बच्चों? सवाल का जवाब चला गया बुधवार। ऐसे कर लेंगे, कोई भी ले लो, अब मतलब दोनों का तारीखों का अंतर ले लो और इतने दिन बाद कर लो। अब देखिए मैं बताऊं कि आपका बात है किसी माह की के प्रथम दिन व अंतिम दिन में संबंध, दिन का वार। भाई आपको कई बार ऐसा भी होता है कि पहले माह की शुरुआत इस वार से होती है तो आखिर में क्या वार होगा, ऐसे कुछ सवाल। तो मैं आपको बता दूं, 1 तारीख को जो वार होगा ना, वही वार कितने तारीख को मिलेगा? आपको 29 तारीख को मिलेगा, समान वार। किसी माह की 2 तारीख को जो वार आएगा ना, वही वार 30 तारीख को मिलेगा। क्यों मिलेगा वो भी बता दूं। 2 और 30 का अंतर कितना है? 28, यानी कि 28 दिन बाद, यानी कि 4 सप्ताह बाद, तो वार तो वही आना है ना। अच्छा 3 तारीख वाला वार होता है ना, वो कितने तारीख को आएगा? 31 तारीख को, समान वार। क्लियर है भाई? या तो याद रख लो, और आपको याद नहीं है तो यार देख लो यार कि यार 3 तारीख को वार है वो 31 को कैसे आता है? 3 और 31 का अंतर कितना हुआ? 28। तो 3 तारीख का वे वार है, 31 तारीख का कौन सा वार है? यानी 3 और 31 का अंतर 28 है, यानी वो 28 दिन बाद पूछ रहा है। 28 दिन का मतलब 4 सप्ताह बाद। अरे 4 सप्ताह बाद तो वही वार आना है। 1 तारीख का वाला वार 29 तारीख को, क्योंकि 1 और 29 का अंतर कितना है? 28, वही बात है। 2 तारीख वाला वार 30 तारीख को आएगा, क्योंकि 2 और 30 का अंतर कितना है? 28। ओके, क्लियर हो गया? अब मैं जैसे सवाल, मेरा एक सवाल है, किसी माह की 4 तारीख को बुधवार है, तो 30 तारीख को कौन सा वार? उसी माह की 30 तारीख को कौन सा वार? चार तारीख को बुधवार है तो 30 तारीख को कौन सा वार? अब इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि 3 तारीख वाला वार, पहला तो मामला ये है बच्चों कि जो 2 तारीख को वार होता है वही वार कितने तारीख को होता है? 30 तारीख को होता है कि नहीं? तो 4 को बुधवार ना, 3 को
2 तारीख को सोमवार, तो 2 तारीख को इस हिसाब से क्या बैठता है, सोमवार। तो 30 तारीख को भी क्या बैठेगा, एक तो ये हो गया ना। अरे 4 तारीख को वाला 30 को पूछा तो आपको पता है कि 2 तारीख और 30 तारीख को वार एक ही होता है। तो 4 तारीख को बुधवार, तो 3 तारीख को मंगलवार, तो 2 तारीख को सोमवार पड़ेगा। तो 2 को सोमवार पड़ेगा तो 30 को भी क्या पड़ेगा, सोमवार। हो गया 30 तारीख सोमवार। या फिर आप अंतर कर लें, दूसरी विधि क्या है, अंतर कर लें इसकी, यानी कि 30 - 4 कितना है, 26। 26 का मतलब क्या होता है, 3 सप्ताह 5 दिन बाद। क्यों भाई, अरे 30 - 4 26, 26 का मतलब 3 सप्ताह 5 दिन। तो 3 सप्ताह तो बाद वही वार है, मामला तो सिर्फ 5 दिन का करेंगे। तो आपको चाहिए 5 दिन बाद, क्या आप 5 दिन बाद, तो या तो 5 दिन बाद तो 5 जोड़ लो, या तो भाई कौन सा वार है, बुधवार है। बुधवार में कितने जोड़ दो, 5, 1 2 3 4 5, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। कौन सा वार हो गया, सोमवार। बन गया उत्तर। नहीं तो 5 दिन बाद है, वो 2 दिन पहले है, तो वैसे भी हो जाता है, बुधवार में से 2 सोमवार बन जाता है। अरे जो 5 दिन बाद है तो उसे आप 2 दिन पहले भी कह सकते हैं, और नहीं सीधा ही कर ले कि भाई 30 - 4 26, 26 का मतलब 3 सप्ताह 5 दिन बाद, 3 सप्ताह बाद तो वही बार आएगा। 5 दिन बाद, 5 दिन बाद है 5 जोड़ने, तो बुधवार के आगे 1 2 3 4 5 लाइनें खींची, और बुधवार तो ये है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। उत्तर आ गया सोमवार। ओके, नेक्स्ट। 20 मार्च 1984 को रविवार, 20 मार्च 1985 को, यानी कि मैं अब वो सवाल करवा रहा हूँ, 2 लगातार वर्ष सेम तारीख, पीछे वाले वर्ष को उसी तारीख को ये वार है, आगे वाले वर्ष को क्या होगा उसी तारीख को, या आगे वाले वर्ष के उसी तारीख को ये वार है तो पीछे वाले वर्ष को। ये 1 महीने 1 वर्ष के अंतराल वाले सवाल है। यहाँ खास बात ये है कि इस 1 वर्ष में फरवरी देख लीजिएगा, वो 28 दिन वाली आ रही है या 29 दिन वाली। पहले मुझे बताइए, यहाँ 20 मार्च 84 से 20 मार्च 85 पे जाना है, तो फरवरी 84 वाली शामिल होगी या 85 वाली, अब मुझे बताइए। अरे 84 के तो मार्च से शुरुआत कर रहे हैं, फरवरी बीत चुकी, फरवरी तो 85 वाली शामिल हो रही है इसमें। 84 की फरवरी तो जा चुकी है ना, तो फरवरी 1985 वाली शामिल होगी। और 1985 का वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, साधारण वर्ष है, तो +1 करोगे, और लीप वर्ष हो जाए तो +2। तो फरवरी कौन से वर्ष की शामिल हुई, 1985 वाली, यानी कि ये 28 दिन आएंगे, 28 दिन वाली। तो क्या करेंगे, +1 करें, 1 बढ़ाना है सिर पर। रविवार में +1 किया, कितना हुआ, सोमवार। ये हमारा उत्तर हो गया। मैं ये कह दूं 5 जनवरी 1984 को शनिवार है, तो 5 जनवरी 1985 को वार। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर फरवरी 84 वाली शामिल हो रही है कि 85 वाले, 84, और 84 का वर्ष लीप वर्ष है, उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो फरवरी 84 वाली आ रही है ना इसमें, फरवरी कौन सी आ रही है, 1984 वाली, यानी फरवरी में कितने दिन है यहाँ, 29 दिन है। तो यहाँ आपको +2 करना होगा। क्या करना होगा, 2 बढ़ाने पड़ेंगे। शनिवार +2 कितना हो गया, सोमवार। इस प्रकार का जवाब सोमवार। ऐसे ही पीछे जाने वाला होता है, पीछे में भी जो भी 1 वर्ष में फरवरी यदि साधारण वर्ष की आ रही है तो -1 कर दीजिएगा, और फरवरी लीप वर्ष वाली 29 दिन वाली आ रही है तो -2 कर दीजिएगा। जैसे एक छोटा सा सवाल और बताऊं, इसी को ले लेते हैं। 4 अप्रैल 1984 को
रविवार, तो 4 अप्रैल 1983 को कौन सा वार? अब 84 से आपको 83 में आना है। फरवरी 84 वाले शामिल करोगे या 83 वाले? भाई 83 के तो आप अप्रैल में आकर के रुक गए, अप्रैल से पीछे आप आए ही नहीं। फरवरी तो 84 वाले काम में आ रही है। 84 का अप्रैल से, 84 के मार्च में आए, उससे 84 की फरवरी में आए, 84 के जनवरी में आए, फिर 83 के दिसंबर में आए, 83 के नवंबर, अक्टूबर, जुलाई, जून, मई, अप्रैल में आगे रुके आप। तो फरवरी कौन सी की शामिल हुई यहाँ पर? 1984 वाली फरवरी शामिल हुई, यानी आपको -2 करने पड़ेंगे। 84 लीप वर्ष है, फरवरी 1984 वाली शामिल हो रही है। 1984 का वर्ष लीप वर्ष है, तो फिर -2। और यदि साधारण वर्ष होता तो -1, जैसे उसमें +1 और +2 कर रहे थे ना। अरे आगे जाने के लिए फरवरी 29 दिन की आ रही है तो +2 कर दो, और फरवरी 28 दिन की आ रही है तो +1 कर दो। आपको पीछे आना है। फरवरी 29 दिन की आ रही है तो -2 कर दो, और फरवरी 28 दिन की आ रही है तो -1 कर दो। तो यह -2 हो गया या -1? तो रविवार -2 पर शुक्रवार हो गया। क्लियर? और अब करेंगे हम लोग लास्ट सवाल। ओके, नेक्स्ट। 5 मार्च 1990 को बुधवार, 15 मार्च 1990 को वार। ठीक, यहाँ पर मामला इतना ही है कि ऐसे सवाल, ये लास्ट सवाल है, एक ही सवाल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई, तो आपको बस देखना है कि कुल कितने दिन है। मान लीजिए यहाँ 200 दिन आए, तो 200 दिन में 7 का भाग दे दो। मान लीजिए शेष 2 बच गया, तो बस 2 दिन बाद बस। तो अब पहले दिन देखना, यहाँ पर मार्च है, और कौन सा महीना आ रहा है? अप्रैल, फिर